हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम श्रीमद् भागवतम। एक टॉपिक था, आप लोग जानना चाहेंगे तभी बताऊंगा। टॉपिक ये था कि वो आजकल हम लोग बहुत बार बात करते हैं गुरु के प्रति समर्पण करने के बाद आ, आ, फिर कोई स्वतंत्रता नहीं रहती। उसका असली अर्थ क्या है? जानना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा। बाकी लोग जानना चाहते हैं? सच सच जल्दी जानना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। यस, हरे कृष्णा। यस, जानना चाहते हैं? ओके। गुरु के प्रति समर्पण करने के बाद कोई स्वतंत्रता नहीं रहती। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए ये समझना कि इसका एक्चुअली में अर्थ क्या होता है, असली में अर्थ क्या होता है। अगर ये नहीं समझे तो फिर आगे का रास्ता ये नहीं है, मतलब फिर आगे चलिएगा क्या? चलने के लिए बचेगा ही क्या? आपको पता ही नहीं क्या चलना है, कहाँ चलना है, क्या करना है, आपको पता ही नहीं। देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। जब तक गुरु प्राप्त नहीं होता तब तक हम भटकते रहते हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमको मार्ग पता नहीं है। जब तक गुरु प्राप्त नहीं है, हमको मार्ग पता नहीं है। क्या करना है? जीवन कैसे जीना है? शुद्धता कैसे लाना है? जीवन का लक्ष्य क्या है? हम लोग कष्ट क्यों सह रहे हैं? प्रेम क्यों नहीं अनुभव कर रहे हैं? हम द्वेष नहीं चाहते, द्वेष कर रहे हैं, प्रेम करना चाहते, प्रेम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमको जीवन में कष्ट ही क्यों मिल रहा है? हम जीवन ऐसे क्यों जी रहे हैं? कुछ भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब तक कोई ये सारी जिज्ञासा नहीं करता ना, तो चाहे मानव शरीर में हो, परंतु पशु जीवन जी रहा है ना? मानव जीवन मिला है जिज्ञासा करने के लिए, है ना? और जो जिज्ञासा ही नहीं कर रहा हो, तो उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, ये बात सही है। जैसे कृष्ण भगवद गीता में साफ-साफ बताया है, करोड़ों में से कोई एक भक्ति करना चाहता है, तो बाकी जो भी हैं 99,00,000, 99,999, अगर 1 करोड़ है तो।
एक्चुअली में बताएँ हज़ारों में से कोई एक भक्ति करना चाहता है और ऐसे बहुत सारों में से कोई बिरला ही भक्ति कर पाता है। मुझे जान पाता, कृष्ण को जानना और भक्ति करना एक है। ओके, तो बहुत बिरला ही है कोई भक्ति करता है। तो अभी कैसा है, अगर हम कृष्णा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य वही है, अब क्यों है वो पता चलेगा, गुरु मिलते हैं तब पता चलता है। परंतु उससे भी पहले देखिए, हमको अपने बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। जैसे हम कभी खाली बैठे रहते हैं तो सोचते हैं ना, पेन भी चलाते रहते हैं तो अपना नाम लिख देते हैं, है ना? पहले लिखते थे ना, कभी खाली कोई बैठा हुआ तो अपना ही नाम लिखते रहता था, है ना? अपने बारे में जानना चाहते हैं, हम कौन हैं? है ना? हमारा ये नाम रख दिया गया, हम क्यों हैं? हम ऐसे क्यों हैं? कभी हमें क्रोध आ जाए, क्रोध आता नहीं है, क्रोध दिखाया जाता है, परंतु हम कभी हमें क्रोध आ जाए, हम सोचते हैं क्रोध क्यों आया? बैठ कर के सोचते ही हैं। हो सकता है हम किसी से झगड़ा करना है, झगड़ा कर लिया, झगड़ा करने के बाद फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बाद अपने आप सोचते हैं। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें कभी मिलता नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिलता। हम अपने आप को बहला लेते हैं, हम अपने आप को बहला लेते हैं, अरे ठीक है, यही उत्तर है ना? जैसे पहले के लोग से अगर बात करेंगे ना, तो वो ये बात बोलते हैं, जीवन में हम आए हैं तो कष्ट तो मिलेगा। जब तक जीवन है तब तक तो कष्ट है। पर क्यों है? कृष्णा ने भी भगवद गीता में बताया है दुखालय है। ठीक है, सही बात है, कृष्णा बताए तो सत्य है ही, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु क्यों है? हमने क्या ऐसा कर लिया जो दुखी मिलेगा? तो ये सब हम जिज्ञासा करते हैं, सारी जिज्ञासाएँ होती है। जब गुरु प्रदान किए जाते हैं, गुरु हम कमा नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा कार्य करें कि गुरु मिल जाए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हम अपना प्रयास कर सकते हैं, परंतु गुरु प्रदान किए जाते हैं। जब गुरु प्रदान श्रीमद् भागवतम बोल जब गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं, हुँ, तो हमें इन सारे प्रश्नों का धीरे, 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 धीरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अब देखिए समझिए, बात कैसा है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, है ना? कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। अब सपोज़ कीजिए हमको कुछ भी नहीं आता उस सब्जेक्ट में, हुँ, थोड़ा-सा भी कुछ भी नहीं आता और हमको पढ़ना है। अब हम कॉलेज गए या स्कूल गए या कहीं पे भी गए, कोई यूनिवर्सिटी गए, तो हमें टीचर प्रदान कर दिए जाते हैं। अब टीचर आप चुनते नहीं हैं वहाँ पे जाकर के, हमको यही टीचर मिलना चाहिए, नहीं तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं वापस। एक बार आप जब चले गए, तो आपको टीचर प्रदान कर दिए जाते हैं। ये शुद्ध रूपांतर तो नहीं है, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल तो नहीं है, परंतु आप लोग समझ जाएँगे। अब अगर कुछ नहीं आता है, तो टीचर से हमको जिज्ञासा करनी पड़ती है। आजकल तो यूट्यूब और गूगल और ये सब चलता है, हम लोग बहुत बहुत लोग देख लेते हैं। परंतु ये देखिए ये क्या है, ये चीट कोड है, चीटिंग करने का तरीका। देखिए, आपको जो भी कुछ प्रदान किया गया है, आप उससे पता करने का सबसे पहले प्रयास कीजिए और आजकल जब ये सब कुछ प्रदान कर दिया गया ना, तो बच्चों का डेडिकेशन टीचर के प्रति, स्कूल के टीचर के प्रति भी डेडिकेशन कम हो गया। ठीक है, आप नहीं बताइएगा तो हम जाकर के ऑनलाइन देख लेंगे, है ना? पहले बच्चे कैसे होते थे? टीचर टीचर बता दीजिए, आप नहीं बताइएगा तो हम फेल हो जाएँगे, नहीं हमको बता दीजिए, है ना? वो अच्छा था और टीचर के भी अगर वो टीचर क्वालिफाइड होना चाहिए, तब वो अच्छा था, है ना? पर कोई बात नहीं, अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो कोई बात नहीं, अब बदली हुई परिस्थिति में देखिए, पर टीचर हमें प्रदान कर दिए जाते हैं और मान लीजिए आज से 20-30 साल, 40 साल पुराना स्थिति था, तो हमको टीचर से जिज्ञासा करनी पड़ती, नहीं तो हमको ज्ञान प्रकट नहीं होता, नहीं तो हमको समझ में नहीं आता।
हम कॉलेज गए हैं, फेल हो जाएँगे, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से गुरु हमें प्रदान कर दिए गए हैं। अब या तो जिज्ञासा कर लीजिए और नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए, एक बार गुरु प्रदान कर दिए, हमने गुरु स्वीकार कर लिया, गुरु ने हमें स्वीकार कर लिया। लास्ट स्टेप ये होता है। गुरु जब तक हमको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम शिष्य नहीं। गुरु हमें स्वीकार कर लिया। हुँ, इसके बाद हमारा जीवन हमारा रहता नहीं है। हमारा जीवन गुरु का जीवन रहता है। मैंने कई बार बोला है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आज। हमारा जीवन हमारा नहीं रहता। अब हमारा जीवन गुरु का रहता है। क्यों? जैसे किसी को पढ़ना नहीं आ रहा था, कॉलेज में गए थे, लेट्स से कोई सब्जेक्ट का नाम ले लें, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ना आता नहीं था और किसी को पता ही नहीं है। अब गुरु ने बोला कि आज से मैं जो बोलूँगा वही तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। स्टूडेंट ने बोला ठीक है, गुरु पढ़ाने लगे। गुरु नहीं, वो टीचर है। स्कूल में टीचर होता है, कॉलेज में टीचर होता है। ओके, एनीवे तो टीचर पढ़ाने लग गए और जैसे-जैसे बोले टीचर क्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड टीचर रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हुँ, टीचर पढ़ाने लग गए, स्टूडेंट सब पढ़ने लग गया। अब जैसे-जैसे टीचर बोले, अगर ये हो जाएगा तो ये करना, ये हो जाएगा तो ये करना, ये हो जाएगा तो ये करना, वो हो जाएगा तो वो करना। सब कुछ बता दिया। अब स्टूडेंट बहुत अच्छा था, टीचर भी क्वालिफाइड है, स्टूडेंट भी क्वालिफाइड है। अब सक्सेसफुल हो गए। अब स्टूडेंट बहुत अच्छा नंबर ला सकता है, टॉप कर सकता है, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकता है। कब? जब टीचर भी एक्सपर्ट हो, स्टूडेंट भी एक्सपर्ट हो। सेम बात श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। मतलब देखिए ये सारा जो अभी भौतिक ज्ञान है ना, सब आध्यात्मिक शास्त्रों से ही आया है। श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है? वक्ता और श्रोता को दोनों को क्वालिफाइड होना चाहिए। है ना? लिखा है ना? पढ़े ना सबने? यस, याद आ रहा है सभी को? हैं? वक्ता और श्रोता दोनों को ही क्वालिफाइड होना चाहिए। नहीं तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। सही बात। तो अब जो बोल रहा है, जो वक्ता है, जो गुरु है, उसको तो क्वालिफाइड होना ही चाहिए। जो श्रोता है उसको भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अब वक्ता ने तो सब कुछ अच्छा बोल दिया, श्रोता सुन ही नहीं रहा है। उस तरीके से सुन ही नहीं रहा है। अब जैसे हर रूल का एक एक्सेप्शन भी होता है ना? बोले सुबह सुल्ला माला कीजिएगा, हर दिन सुबह सुल्ला माला कीजिएगा। परंतु एक दिन ऐसी स्थिति बन गई कि भगवान की कुछ और विशेष सेवा है, गुरु की सेवा है, वैष्णवों की कुछ विशेष सेवा करनी है और उसी समय करनी है। सुल्ला माला तो सुबह करने बोले थे, पर अब क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, अब सुल्ला सुबह मत कीजिए, बाद में करिए। सब रूल होता है, रूल का एक्सेप्शन भी होता है। तो अगर वो क्या बस रूल समझ लिए और एक्सेप्शन नहीं समझे, तो फिर क्या करेंगे? फिर से गलती करेंगे। कहने का अर्थ क्या? अभी सब कुछ जानते-बूझते भी गलती करने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि समझ में तो आया नहीं पूर्ण रूप से। आध्यात्मिक ज्ञान है, पूर्ण रूप से थोड़ी ना समझ में आएगा। ये भौतिक ज्ञान थोड़ी ना है, 2 प्लस 2 मतलब हमेशा 4। ये हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। आप समझिए, चैतन्य चेतावनी में साफ-साफ लिखा हुआ है और मैंने क्लास में कई बार बताया हुआ ये बात। हम लोगों को शास्त्रों का हमेशा ही पालन करना है, वैदिक भक्ति का हमेशा ही पालन करना है, परंतु उच्चतम स्तर पे वैदिक भक्ति को भी जो पालन है, उसमें भी इश्यू आता है और अगर मैं शुद्ध रूप से बोलूँ, तो उसको भी त्यागना होता है। ठीक उसी तरीके से जो हर नीचे का धर्म होता है, सबको त्यागते हैं और अंतिम में क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है, कभी भी गुरु को त्यागना होता है या कृष्णा को त्यागना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गलती से ये मत समझ लीजिए। तो हर नियम को त्यागना होता है। अब वो कौन बताएगा कब त्यागना है? आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? हू इज़ क्वालिफाइड टू
अंडरस्टैंड? किसको पता है? कौन क्वालिफाइड है ये समझने के लिए? अब ये स्थिति आएगी तो त्याग देंगे। हम तो मन गढ़ंत अपने सोच अनुसार कर देते हैं, तो फिर वो भक्ति होती ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है, बोला क्या जाता है, मैं अक्सर बोलता हूँ, शास्त्रों में एकदम क्लियरली इस तरीके से नहीं लिखा, परंतु शास्त्रों में एग्ज़ैक्टली यही है कि एक बार गुरु प्रदान हो जाए तो गुरु के आज्ञा अनुसार ही जिया जाता है। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद का जो वीडियो चल रहा था क्लास 4:45 5 पीएम क्लास से पहले 4:45 पे वीडियो चलता है। 4:45 पे जो वीडियो चल रहा था एग्ज़ैक्टली यही बात श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे थे। गुरु का अर्थ ये नहीं है बस गुरु कर लिया और आज्ञा पालन कर नहीं रहा। तो होता कैसा है, एक बार गुरु प्रदान कर दिए जाएँ तो हमारी, और अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, हमारी सारी भौतिक कार्य क कार्य करा कार्यकलापों को नियमित करना होता है। जो भी आप भौतिक कार्य कर रहे हैं, उसको नियमित करना है, उसको संयमित करना है, उसको ठीक करना है। क्या होता है, जैसे अगर बॉडी काम नहीं कर रही है ना? शरीर काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज़ करने लगते हैं। वो तरह-तरह से बीमारी का उपचार करते हैं, परंतु एक एक तरीका है एक्सरसाइज़ करना, ठीक? तो एक्सरसाइज़ करना ऐसा नहीं होता एक ही दिन में पूरा एक्सरसाइज़ करने लग जाते हैं, है ना? या फिर वॉक करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता एक ही दिन में 10 किलोमीटर चलने लग जाएँगे, ऐसा नहीं होगा, है ना? धीरे-धीरे बढ़ाते हैं, हुँ? अगर एक ही दिन दौड़ लेंगे तो फिर दूसरे दिन बैठ जाएँगे, करते हैं ना? तो अगर किसी को एक्सरसाइज़ करना हो या अपने सुचारू रूप से चलाना हो, अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाना हो, तो धीरे-धीरे उसे ठीक किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमको अपने जीवन को नियमित करना होता है। गुरु बताते हैं किस तरीके से नियमित करना है। आपको क्या पता है? बाकियों को क्या पता है ना? गुरु को पता है कि कहाँ-कहाँ गड़बड़ी है। साफ-साफ दिखाई देता है। गुरु वही तो होता है जिसका दृष्टिकोण हमेशा कृष्णमय हो। हमेशा कृष्णा को लक्ष्य करके, कृष्णा को लक्ष्य लक्ष्य रख के चीज़ों को देखता हो। अब वो गलती नहीं करता और बाकी लोग इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा कृष्णा नहीं होता है। बाकी लोगों को हमेशा लक्ष्य 24 घंटे लक्ष्य कृष्णा नहीं होता। कृष्णा बोलते हैं सदैव, हमेशा, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। गुरु ये कार्य करते हैं, बाकी लोग करते नहीं। तो गुरु का यही दायित्व होता है कि वो सभी को बताए कि किस तरीके से उनको अपना जीवन नियमित करना है और कैसे बताएँगे? इंस्ट्रक्शन से, इंस्ट्रक्शन। अगर गुरु के इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमको यहाँ पे सुधारा जा रहा है, यहाँ पे सुधारा जा रहा है, यहाँ पे सुधारा जा रहा है, यहाँ पे सुधारा जा रहा है। और जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुधारते हैं, तो फिर क्या होता है? जीवन नियमित होते जाता है। और अभी आप लोग अपने अपने अंदर अनुभव कीजिए, हैं? सही बात नहीं है? मैं बार-बार ये बात पूछता हूँ कि हर थोड़े दिन में आप ये अनुभव करते हैं, पहले जितनी गंदगी थी, उतनी गंदगी अब नहीं रही। पहले जितना द्वेष करते थे, उतना अब नहीं रहा। पहले जितना लालच करते थे, उतना अब नहीं रहा। पहले जितना बुरा चाहते थे किसी का, अब उतना नहीं रहा। हर थोड़े दिन में इनफैक्ट होना तो ये चाहिए, हर क्लास के बाद हमको ये अनुभव होने चाहिए, होना ही चाहिए और यही नियमित कर रहे हैं, यही नियमित कर रहे हैं। पर ये नियमित नियमित कब होगा? जब आप अपनी डोर गुरु के हाथों में सौंप दें। जैसा गुरु बोलेंगे वैसा करेंगे। और जब तक डोर अपने हाथ में रखे हुए हैं, हम अपने मन अनुसार करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, हमको जैसा लगता है हम करेंगे, तो आप में सुधार नहीं है। सब कुछ होगा पर सुधार आएगा नहीं, ठीक है? तो हमको क्या करना होता है, हमको अपना भौतिक जीवन को नियमित करना होता है गुरु की आज्ञा अनुसार और इसी शब्द इसी क्या? इसी मत को, इसी बात को मैं सरल रूप से इस तरीके से बोलता हूँ कि हमारा जीवन हमारा नहीं रहता, गुरु का रहता है। बिल्कुल, एक बात बिल्कुल सत्य है और ये बात मैं बोलता नहीं हूँ, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता बनी रहती है। ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता कैसी होती है? अगर
देखिए क्या होता है, सभी का अलग-अलग रस में भगवान से प्रेम होता है ना? सभी का अलग-अलग भाव होता है। ये सभी की स्वतंत्रता बनी रहती है और ये स्वतंत्रता समाप्त नहीं की जाती है और गुरु का आज्ञा पालन करने से भी ये स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती। तो अब गुरु की आज्ञा पालन करेंगे, किसी का वात्सल्य प्रेम जागृत होगा, किसी का माधुर्य, किसी का शांत रस, किसी का दास्य रस। सबका अलग-अलग होगा। जिस प्रकार की जिसकी चेतना, उस प्रकार का उसका रस जागृत होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गुरु का क्या भाव है। देखिए, बात ऐसा है कि हम सभी को प्रेम में स्थित होना है। हम सभी को उसी अ, रस में स्थित होना है, ऐसा नहीं है। आपकी जिस प्रकार की जागृति है, उसी प्रकार का आपकी स्थिति होगी। ठीक है? तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता इस विषय पे बहुत बार बातें नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि स्वतंत्रता हम लोग बस भौतिक भौतिक रूप से ही देखते हैं। स्वतंत्रता समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। जब बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है यही जानते भी हैं कि भौतिक रूप से जो हम अनर्गल कार्य करते रहते हैं वो सब समाप्त हो जाए। जो उल्टा-पुल्टा जो जागृति है अ, जो भौतिक रूप से आनंद लेने का हमारा जो अनंत आकांक्षा है वो समाप्त हो जाए। हम स्वतंत्रता यही समझते हैं, है ना? परंतु आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी होती है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता सभी की बनी रहती है। अब देखिए होता क्या है आज्ञा पालन से? आज एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल और बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आप सभी के सामने। कोई भी जानना चाहे मैं नाम लेकर के बोलता हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताता। अगर माताजी को बताना है तो बता सकती हैं। नाम लेकर के बोलता हूँ ज्ञानेश्वरी माताजी से पूछिए किस तरीके से अ, अगर स्वतंत्रता त्यागी जाए तो कितना आनंद है। हुआ क्या है अभी कुछ दिन पहले की बात है पता नहीं माताजी आज ही बता रही थी। बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कोई बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानेश्वरी माताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई अचानक से। कभी-कभी होता है ना, अचानक से एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गया। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। ये तबीयत खराब होती है शाम को और फिर रात की क्लास होती है अभी जैसे क्लास हो रही है। उनको प्रेयर करने का मन था, बोले वैष्णव सेवा करनी है। अब उनकी स्थिति बिल्कुल नहीं थी कि प्रेयर करो, परंतु पता नहीं किसी तरीके से स्थिति बन गई, लगा असंभव हो गया। वाह! असंभव हो गया, मालूम नहीं क्या। कृष्णा सभी के हृदय में बैठे हुए हैं और सभी का कार्यकलाप देख रहे हैं। माताजी ने कोई दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं किया। स्थिति वैसी थी और बहुत दर्दनाक, थोड़ी-सी बेटर हो गई थी। चलिए प्रेयर कर लिया, प्रेयर या कुछ भी, जो तीनों में से कुछ किया था। ओम का उच्चारण भी किया। उसके बाद फिर सोची कि चलो अब कल जाएँगे डॉक्टर के, अभी तो स्थिति है खराब। सोने की बारी आई, सुबह उठती हैं, बीमारी कोई थी ही नहीं, अचानक से सारी बीमारी समाप्त। ऐसा नहीं है भगवान देखते नहीं हैं। आप भगवान के लिए कार्य करने का प्रयास तो कीजिए, आप प्रयास तो कीजिए और ये पहली बार नहीं है। हुँ, पहली बार नहीं है, ठीक है। अब पहले के साथ नहीं है, हर बार होता है, सभी के साथ होता है, स्वीकारिए, ठीक है। हम जब स्वतंत्रता त्याग करते हैं तो ये होता है, हम जब आज्ञा पालन करते हैं तो ये होता है, परंतु फिर से वही है, बिल्कुल एकदम जाँच परख लीजिए, परंतु जाँच परखने के बाद फिर स्वतंत्रता मत रखिएगा, फिर आज्ञा पालन कीजिएगा, ठीक है। कि वक्ता
सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? हम अपने आप को तो नहीं सुधार सकते एट स्टार्ट। शुरुआत करने के पग पे तो हम वो अपने आप को नहीं सुधार सकते। हमको सबसे पहले क्या देखना है? वक्ता, वक्ता शुद्ध होना चाहिए। वक्ता का लक्ष्य सही होना चाहिए। नहीं तो वक्ता का संग मत कीजिए। ऐसे ही किसी का संग करना ठीक नहीं है ना? हाँ, वक्ता सही होना चाहिए। उसके बाद अपने आप को सुधारने का प्रयास कीजिए और जब समझ में आ जाए कि जो जो भी कोई भगवान की वाणी बोलने का प्रयास कर रहा है, वो गुरु की ही वाणी बोल रहा है, वो कृष्णा की ही वाणी बोल रहा है, तो फिर आज्ञा पालन कीजिए, ठीक है? फिर कोई स्वतंत्रता नहीं, है ना? हरे कृष्णा। आई होप आप लोगों को समझ में आया कितना स्वतंत्रता होता है और कितना नहीं होता है। शिष्य बनने के बाद हम लोग अ, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना कर के चलें, ये अपराध जैसा है, ठीक है? हम लोगों को अपना स्वतंत्रता सभी को त्यागना ही है। अंतिम में तो सब जाएगा, ठीक है? सब कुछ जाएगा, क्यों नहीं त्यागना स्टार्ट कर देते हैं? जाएगा, सब जाएगा। जो अपना जानते हैं, जिसको भी अपना जानते हैं, सब जाएगा, सब कुछ जाएगा। चिंता मत कीजिए। अरे, इतना सोचने का नहीं है। हुँ, हरे कृष्णा। चलिए श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। श्लोक नंबर कृपया बता दीजिए। अ, श्लोक नंबर कितना है? 52 देखिए, 52 बोला हैं? हरे कृष्णा। चलिए जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद। महाराज पृथु, जो अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, घर में एक गृहस्थ की भांति रहते थे, क्योंकि वे अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कभी नहीं करना चाहते थे। अतः वे विरक्त बने रहे, जिस प्रकार की सूर्य सभी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में ग्रहेषु शब्द महत्वपूर्ण है। चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में से केवल गृहस्थ को ही स्त्री प्रसंग की अनुमति है। अतः गृहस्थाश्रम में एक प्रकार से भक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति की छूट है। तो भी प्रथु महाराज विशिष्ट थे, क्योंकि गृहस्थ बने रहने की छूट होने और साम्राज्य का विपुल ऐश्वर्य रहने पर भी वे कभी इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं हुए। यह विशेष लक्षण था, जो उनके भगवान के विशुद्ध भक्त होने का सूचक है। शुद्ध भक्त कभी भी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होता, फलस्वरूप वह मुक्त रहता है। भौतिक जीवन में मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त होता है, किंतु भक्ति या मुक्त जीवन में उसका लक्ष्य भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना होता है। इस श्लोक में महाराज पृथु की उपमा सूर्य से दी गई है। अकरवत: कभी-कभी सूर्य मूत्र, मल तथा अन्य दूषित वस्तुओं पर चमकता है, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वह इन दूषित वस्तुओं के संपर्क में आकर भी प्रभावित नहीं होता। उल्टे सूर्य प्रकाश दूषित तथा गंदी जगहों को विशुद्ध और कीटाणु रहित करता है। इसी प्रकार भले ही भक्त नाना प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में प्रवृत्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न होने से वह उनसे कभी प्रभावित नहीं होता। इसके विपरीत यह समस्त भौतिक कार्यकलापों को भगवान की सेवा की ओर मोड़ देता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है कि किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। अतः वह भौतिक कार्यकलापों से सदा अप्रभावित रहता है। उन्हें वह अपनी दिव्य योजनाओं से ऐसे कार्यकलापों को पवित्र बना देता है। इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में हुआ है। सर्वोपरि विनिर्मुक्त तत्त्वपरत्वेन निर्मलम्। उनका लक्ष्य भौतिक उपाधियों से प्रभावित हुए बिना भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से शुद्ध होना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक अभी हम लोग जान रहे थे कि वक्ता का शुद्ध होना ज़रूरी है, क्योंकि एक सूर्य जो होगा, वही बाकी जो
गंदी जगह है उसको शुद्ध कर सकता है। गंदी जगह क्या है? हमारी चेतना, उसको शुद्ध कर सकता है। अगर हम किसी चंद्रमा के सामने खड़े हैं या तारे के सामने खड़े हैं, वो रातों भर खड़े क्यों नहीं रहिए, आप पे प्रभाव कुछ नहीं होगा। उसकी ऊष्मा का प्रभाव नहीं होगा, है ना? प्रकाश भले हो सकता है प्रकाश आ जाए थोड़ा-सा, परंतु ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है ऐसा। तो जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो, कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं हो, उनकी वाणी सुनिएगा तो कभी प्रभाव नहीं होगा, उल्टा श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे लोगों का संग करके दोनों ही नरक में जाएँगे, वक्ता और श्रोता, गुरु और शिष्य, सो कॉल्ड तथाकथित गुरु, ये कोई गुरु नहीं होगा। जो गुरु और कृष्णा की वाणी का पालन नहीं करता होगा, वो गुरु नहीं होगा। जो मुक्त आत्मा को फॉलो नहीं करता होगा, वो गुरु नहीं होगा। दोनों ही नरक में जाएँगे। बोथ वुड गो टू हेल। ठीक है। तो एक शुद्ध भक्त जो होता है, उसको पता होता है कि सारे परिस्थितियों में सभी को शुद्ध कैसे करना है। सभी की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार सभी को भगवत ज्ञान इस प्रकार से प्रदान करे कि दूसरे स्वीकार कर ले और अपने जीवन को शुद्ध बना दे। जैसे डॉक्टर के पास जाएँ, तो ना सिर्फ वो दवाई बताता है, वो बताता है किस तरीके से दवाई लेनी है। निश्चित रूप से देखिए क्या होता है, अब ये बड़ा गुह्य ज्ञान है, जो समर्पित होंगे, वो पूर्ण रूप से समझ पाएँगे, जो समर्पित नहीं होंगे, उनको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। ये कैसा है? गुरु आज्ञा तो एक ही देते हैं, इंस्ट्रक्शन तो एक ही होता है, पर्सनल इंस्ट्रक्शन अलग बात है। परंतु सभी के लिए इंस्ट्रक्शन, कॉमन इंस्ट्रक्शन तो एक ही होता है ना? परंतु वो एक इंस्ट्रक्शन से सभी का लाभ होता है। एक आदेश से सभी का लाभ होता है। सबकी परिस्थिति तो अलग-अलग है। आपको तो हमने पर हमारे परिस्थिति के अनुसार बताना है ना। हाँ, बिल्कुल परिस्थिति के अनुसार बताएँ। परंतु आपने तो एक ही बात बोली है। हाँ, एक ही बात बोली है। यही है आध्यात्मिक ज्ञान। हुँ, बात एक हो सकती है, परंतु उसका लाभ अनंत होता है। बहुआयामी होता है ना? यस, इनफैक्ट और ये बात है ना, अगर आप अच्छे से देखें तो जब भगवद गीता का सेशन होता है, बाकी नॉर्मल क्लासेस में भी होता है, तो आप लोग अनुभव तो करते ही होंगे, निश्चित रूप से करते होंगे। आप लोग जो जिज्ञासा पूछने वाले होते हैं, वो पहले ही उत्तर कर दी जाती है ना? आपकी जागृति में जिज्ञासा आ रही है, सोच रही है, पूछेंगे, 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 आंसर आ गया, है ना? कैसे होता है? पहले से ही पता होता है। माइंड रीडर नहीं हम, आध्यात्मिक ज्ञान ही किसी प्रकार का होता है कि वो सभी की जागृति के अनुसार पहले ही विदित होता है ना? पहले ही। भगवद गीता का जब सेशन जॉइन किए थे आप लोग, बहुत पुरानी बात हो रही है।
परंतु सबने अनुभव किया होगा और ये मालूम है, भगवद गीता के सेशन के बारे में हम लोग इसलिए बात करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है। उस समय कोई बायसनेस नहीं होता कि प्रभु जी, अब तो है ना, आपकी बातें हमको अच्छी लगने लगी है। जैसे अगर आपको भगवान से प्रेम हो गया, तो भगवान की सारी बातें अच्छी लगेगी, है ना? चलिए ठीक है, ये तो अभी की स्थिति है ना। परंतु जब भगवद गीता का सेशन जॉइन किए, तो आपने अनुभव किया होगा, जैसे-जैसे आपकी जिज्ञासा होती थी, वैसे-वैसे भगवद गीता में वो आंसर भी हो जाता था। काफ़ी बार जिज्ञासा का उत्तर होता था कि अगले क्लास में आएगा, है ना? ये कल के क्लास में आएगा। स्लाइड में है, ये कल के क्लास में आएगा, है ना? अभी यहाँ उत्तर नहीं करना है, कल भी यही आएगा, परसों आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा। मतलब आपकी जो-जो जिज्ञासा है सभी का उत्तर है। कैसे है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता, इनकम्प्लीट नहीं होता। थोड़े में भी संपूर्ण होता है। अगर कोई मात्र कृष्ण का नाम ले ले, कृष्णा, इसमें संपूर्ण है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ। कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये कुछ है। हाँ, ओके, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को स्क्रीन, मेरे को वहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रहा। यस, जी, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे आध्यात्मिक ज्ञान की। तो बहु बहुआयामी, बहुत बहुत सारे, एक नहीं, बहुत सारे। हुँ, देखिए, आप समझिए, मैं कई बार इस बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। आज यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है। आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? प्लीज़ एक बार बता दें। अ, यहाँ पे ये बात साफ-साफ लिखी हुई है, क्या कि उम, नेटवर्क अचानक गया था, तब 0 स्ट्रेस एनी सो देखिए क्या है, इंद्र तृप्ति की भावना स्वयं में ही बीमारी है। इसके लिए अलग से बीमार होने की आवश्यकता नहीं है। आप इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, ये स्वयं में बीमारी है। अब देखिए कैसे-कैसे होता है कि बीमारी की अवस्था से
एक्सरसाइज की बातें कर रहे थे कि हम लोगों को एक्सरसाइज करना, ठीक है, अगर लॉग आउट हो गया है ना, तो लॉग इन कर दूँगा, फिर से स्क्रीन कर दूँगा, उसके लिए टेंशन। ओके, अभी सपोज़ करें कि कोई बीमार हो गया, बीमारी से पहले वो एक्सरसाइज किया करता था और शरीर फिट रहता था। अब किसी तरीके से वो बीमार हो गया, तो जब ऐसा बीमार हो जाता है कोई, तो हम एक्सरसाइज वैसा ही कंटिन्यू करने बोलते हैं क्या? जैसे कर रहे थे? बोलते हैं क्या? यस, नो? हुँ? हरे कृष्णा। बाकियों को समझ में आया? नहीं समझ आया? अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई बीमारी लग गई और कोई कोई लेट्स से अस्पताल में भर्ती भी हो गया। जैसे पहले कल तक तुम दौड़ लगाते थे, आज भी दौड़ बोलते हैं क्या? ऐसे नहीं बोलते हैं। जैसे पहले वैसे नहीं। हुँ, ठीक ही रख तो हमें इंद्र की भावना है, तो हम वैसे ही भक्ति नहीं कर पाते, वैसे ही प्रेम अनुभव नहीं कर पाते, जैसे पहले करते थे। ये बीमारी है। कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो या इसका में भर्ती ही रहो। आजकल बाय द वे हॉस्पिटल को है ना बहुत लग्ज़री प्लेस बना दिया गया है। ऐसे जो होटल होते हैं वो सब फिट हैं। हॉस्पिटल के सामने छोटा होटल है, लगता है ना? हैं? आलीशान होटल लगता है, अरे ये क्या होटल है? देखो हॉस्पिटल देखो। तो कोई आज के दिन में कोई मूर्ख हो, बोले हॉस्पिटल ही अच्छा लग रहा है। हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं है, हमको हॉस्पिटल ही अच्छा लग रहा है। हैं? क्यों घर जाएँगे? हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फैसिलिटी है सब। परंतु हॉस्पिटल में रहना कोई सुखदायक स्थिति नहीं है। बीमार बीमार अवस्था हॉस्पिटल में रह सकते हैं। किसी प्रकार से बीमार अवस्था में हम इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। इंद्र तृप्ति करेंगे, वो स्वयं में ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, हम सत्य से दूर हो रहे हैं। क्योंकि इंद्र तृप्ति जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इंद्रियाँ तृप्त होती ही नहीं है। ऐसी कल्पना होती है। ऐसा सोचते हैं। कोई खुश हुआ है क्या? हैं? बड़ा सरल एग्ज़ाम्पल है। डिफिकल्ट एग्ज़ाम्पल पहले भी दे चुके हैं। परंतु आज वो बदल कोई कितना भी आइसक्रीम खा कर के संतोष मिला है क्या किसी को? अब से हमको आइसक्रीम खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तो हम इतना खा लिए, आज के बाद हम कभी नहीं खाएँगे। अरे कल फिर मन करेगा, अच्छा लगा तो और मन करेगा। तो कोई कोई पूर्ण हुआ है क्या? इंद्रियों को तृप्त करके कोई तृप्त हुआ है क्या? इंद्रियों को तृप्त करके तो अतृप्त हुए हैं, ठीक है। हो सकता है अभी के लिए भूख समाप्त हो गई हो, परंतु भूख तो और बढ़ती है। ठीक इसी तरीके से कोई भी इनफैक्ट टू दैट एक्सटेंट काम वासना बिल्कुल भी तृप्त नहीं होइएगा, तृप्त नहीं होइएगा, कभी भी नहीं हो सकते। तो तृप्त हो ही नहीं सकते, तो रास्ते चाहिए कहाँ तृप्ति? किसकी तृप्ति? शायद तृप्ति हो रही है, कहाँ तृप्ति हो तृप्त हो रही है।
इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा नेट ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंद्रियाँ तो होती ही नहीं है। अब पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु ये सत्य है। अब कि इंद्रियों को जैसे हम करते हैं, पकड़ लें, तो उसके लिए क्या है, ये बीमारी है। अभी एक एक हाँ, प्रस्ताव नहीं रखा तो तो बहुत गलत है। इसी तरीके से एक गृहस्थ ने लोगों को व्यवस्था दी जाती है कि जाओ तुम इंद्र, परंतु गृहस्थ कितना गृहस्थ में जैसे गलत है, उसके लिए किसी जीव देखिए सब कुछ कृष्णा पर जीव का लालच अपने आप ही धीरे-धीरे समाप्त होगा, है ना? सब कुछ कृष्णा पर अर्पित कर, परंतु नहीं जीव का लालच मेरा समाप्त होगा। तो काम कीजिए। मतलब देखिए मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, जो भक्ति नहीं कर रहा हूँ, वो धीरे-धीरे अपने आप में कर सकते हैं। मान लीजिए घर में ही जो जीव कृतियाँ स्वयं करती है, जैसे पहले होता था, आज से 40-50 साल पहले होता था, बाहर बहुत कम चीज़ खाया जाता था। ये है ना? बाहर बाहर की चीज़ें नहीं खाते थे, बाहर भी खाते थे तो कोई अपना ही किसी को अपना परंतु ये चौक है ना? उधर होता था, थोड़े लोग कृपया बताएँ तो अगर इन पूरी करो, करके जा रहा हूँ, बाहर क्यों निकल रहा हूँ? घर में जैसे ही हम अपने आप को इस तरीके से संयम में रखेंगे देखिए पिता, माता तुम ये ये नहीं करेंगे, है ना? उसके बाद हम बोलते थे कि नहीं तो क्या होता था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप ही व्यवस्था बनती थी, इंद्रियाँ संयमित होती थी। आजकल तो बच्चों का ना सबसे पहले उठाकर हाँ, बाज़ार लेंगे, बिस्किट खा लो, चिप्स खा लो, टॉफ़ी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, सबसे पहले इंद्रियों में लगाते हैं। ये क्या आप अच्छा अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। अब बोलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर लीजिए, तो लोगों को कष्ट हो जाता है। गुरु की आज्ञा अरे! गुरु की आज्ञा, आप तो ये सारे कार्य कर रहे हो, आप तो बच्चों को अनर्थों में लगा रहे हैं और सबको ही लगा रहे हैं, सबको वीडियो गेम खिला रहा है। हुँ, अच्छे संस्कार कौन कर देखिए सत्य जो है वो तो स्वीकार तो अगर हम इंद्रियों को अपने से देंगे, है ना? गृहस्थ आश्रम उसी लिए। देखिए, अब एक बार जिसको भगवत ज्ञान हो जाए, भगवान के बारे में पता चल जाए, जीवन उसको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इंद्र तृप्ति का कार्य संयम में और करना चाहिए या धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नहीं करना चाहिए। एक बार फोर्स करके मत कीजिएगा, आप जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक करने का प्रयास कीजिए, परंतु जितना कर सकते हैं उतना, जितना नियमित कर सकते हैं। धीरे-धीरे, धीरे हम लोगों को इंद्रियों को बाहर की तरफ से अंदर की ओर खींचना पड़ेगा। अब इंद्रियों को देखिए, इंद्रियों को बोलते हैं ऋषिकेश हाँ, इंद्रियों को क्या बोलते हैं? ऋषिकेश ऋषि ऋषि
केश, ईश्वर, इंद्रियों के स्वामी हैं कृष्णा, उनका एक नाम है ऋषिकेश, है ना? इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। हमें अपने इंद्र को इंद्रियों के स्वामी के लिए लगाना और जैसे-जैसे हम अपने इंद्रिय नियमित करके बाहर की से अंदर की ओर, अंदर से कृष्णा, तो हम ये करते जाएँगे, भौतिक से निवृत्ति और उसके बाद जब हम तब वो प्रेम अनुभव होगा। गुरु इसीलिए होते हैं, जीवन इसीलिए होता है और इंद्र तृप्ति से इसी तरीके से निकला जा सकता है। कोई भी इस तरीके से ये फ़ोर्स करके नहीं निकल सकता है, आज से हम इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे। देखिए, जब तक आप कृष्णा के लिए कार्य नहीं कीजिएगा, तब तक इंद्रिय विषयी चीज़ों से नहीं निकलिएगा, इंद्र तृप्ति करते ही रहिएगा, विषयी जीवन जीते ही रहिएगा, इससे नहीं निकल पाइएगा। आप इस बीमारी से नहीं निकल पाइएगा, आप हॉस्पिटल में ही भर्ती रहिएगा, जीवन भर और जीवन के बाद अगला जीवन भी, अगले के बाद अगला जीवन भी। क्योंकि ये जीवन तो हमें मिला है कि हम अपने आप को शुद्ध कर लें। परंतु अगर हम इसे व्यर्थ कर दें, तो अगला जीवन मानव जीवन मिलना ही क्यों चाहिए? अगर हम इसे भी व्यर्थ कर दें, तो अगला मानव जीवन क्यों मिलना चाहिए? बिकॉज़ वी वेस्टेड आवर चांस, हमको चांस मिला था कि आप सुधर जाइए, पर हमको सुधरना नहीं है। हमने क्या किया? अपना ये अ, अवसर को बर्बाद कर, हमको अगला अवसर मिलना चाहिए। परंतु इसीलिए सब कोई प्रयास कीजिए, सब कोई प्रयास कीजिए अपने को शुद्ध करने का और इस शुद्धिकरण में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एकदम क्लीन जानिए, जो लोग गुरु जानते हों, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हों, तो भी दिक्कत नहीं है, हम सभी के लिए मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। आप अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए, मुझे बस इतना ही चाहिए। अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, मत कीजिए, सार्थक बनिए, जन्म सार्थक करिए, जन्म को सार्थक अपने प्रेम में स्थित हो जाइए, हमेशा प्रेम अनुभव कीजिए, बस इतना ही। हमको कुछ मत दीजिए, हमारे लिए कुछ मत दीजिए, है ना? उल्टा मेरे से ही कुछ हो पाए तो मेरे से बोल दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। परंतु अगर एक बात समझ में कि मेरा लक्ष्य जो है, मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आप कार्य करना चाहते हैं, बिल्कुल दृढ़ता से कार्य करिए। फिर कोई कोई कमी मत छोड़िए। देखिए, हम लोग अक्सर ये काम करते हैं और मेरा बस एक निवेदन ये रह जाता है। जो लोग हैं ना, भक्ति के पथ पे चलते हैं, वो अपने आप को यहाँ पे थोड़ा-सा दुर्बल बना लेते हैं, कर लेते हैं कि अ, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो अब हमें अ, अधिक धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, अधिक ये करने की आवश्यकता नहीं है, अधिक वो करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, परंतु भौतिक लाभ के लिए, कृष्ण के लिए सब कुछ करने की आवश्यकता है, राधा रानी महारानी के लिए सब कुछ करने की आवश्यकता है, गुरु के लिए सब कुछ करने की आवश्यकता है ना? सब कुछ कीजिए, भौतिक लाभ के लिए मत कीजिए, हमारा कुछ लाभ है, हमारा कुछ हित है, उसके लिए मत कीजिए, उसके लिए अत्यधिक प्रयास मत कीजिए, परंतु भगवान के लिए सब कुछ करना है, ना सिर्फ इस जन्म में, हर जन्म में। हमारा सर्वस्व भगवान का ही है, हमारी इंद्रियाँ भी भगवान की, हमारा शरीर भी भगवान का है, आत्मा का भी संबंध भगवान से ही, परमात्मा से, तो भगवान की लगा दीजिए और जब भगवान की लगेगा तभी सुखी रहिए, यही सीक्रेट है।
बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और चलिए पढ़ते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों वो लेंगे। संकोच मत कीजिएगा, जिज्ञासा पूछिएगा। ओके, जिनके को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज़ करें। आश्लेषा माता जी, आप ही कर रहे हैं वैष्णव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जीवन के किसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विश्वदास बाबू जी भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दादा बाबू जी नाम विलास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भक्ति रघुनाथ गोपाल जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्तवृंद की जय। गंगामाई रानीपुरी द्वारका वृंदावन जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछें। हरे कृष्ण। यस, हमारे यहाँ होता था। ओके। किन्हीं की जिज्ञासा है। हरे यस, कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है। आज क्लियर हुआ? गुरु प्राप्त होने के बाद स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। उसका अर्थ क्या है? आगे भी यही बोलेंगे, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम लोग भौतिक स्वतंत्रता ही समझते हैं। आगे भी यही बोलेंगे। ठीक है? बार-बार समझाते हैं, आध्यात्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक जीवन हम देखते ही कहाँ है। ठीक है? यस। तो किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है? कुछ भी पूछना है? नहीं पूछना है? आई, मी, वाह! पूछिए। अनम्यूट करना है क्या किसी को? हरे कृष्ण। पूछिए। मेरा नेटवर्क थोड़ा-सा खराब चल रहा है। अच्छा, देखिए दोनों का जिज्ञासा भी एक साथ है। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है क्या माताजी? एक बार एक बार फिर से बता दीजिएगा प्लीज़ कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता कैसे रहती है? देखिए, ऐसा है कि आप लोग का जो भी जागृति है, सपोज़ कीजिए किसी का वात्सल्य प्रेम है भगवान से, किसी का माधुर्य है, किसी का दास्य प्रेम है, किसी का साक्ष्य प्रेम है, किसी का और कोई और। देखिए, गुरु आपका भौतिक प्रकृति को समाप्त करते हैं। जो भौतिक इच्छाएँ हुई है ना, भौतिक की भावना हुई है ना, बहुत स्वतंत्रता चाहते थे ना,
कृष्णा का वैभव चाहते थे ना, गुरु का कार्य ये है कि उसको समाप्त और आपका कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करे, परंतु क्या आपके भाव को बदलो? बिल्कुल नहीं। हाँ, आप स्वयं ही अपनी जागृति के अनुसार अपने भाव को अगर कुछ बदलना चाहते, कुछ संशोधित करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। गुरु का कार्य वो नहीं, ठीक है? तो आपकी भौतिक मलिनता को समाप्त करना गुरु का, आप जब गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, तो आपकी भौतिक मलिनता समाप्त होगी। आपका प्रेम बदलेगा नहीं। तरीके से आप भगवान से प्रेम करते हैं, वो नहीं बदलेगा। वो यथारूप रहेगा। वो आपकी जागृति है। वो स्वतंत्रता सभी की है, ठीक है? उस स्वतंत्रता से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, कोई छेड़छाड़। परंतु चोट कहाँ पे होता है? चोट भौतिकता पे होता है। लेकिन गुरु भाव को भी इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, नहीं करते। आपको आप ही के भाव में रहने देना चाहते हैं। भगवान की सेवा सब कोई अलग-अलग तरीके से करता है। इस चाहिए, है ना? गुरु कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप तो वात्सल्य भाव में ही प्रेम करें। देखिए, एक लिमिटेड होता है कि अगर इस तरीके से प्रेम को आगे ले जाएँगे तो अच्छा है, परंतु उसके बाद भी ये देखा गया है कि आगे चल के भाव हमारा धीरे, 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 धीरे परिवर्तित होता है। जो परिवर्तित होता है तो वो अपने आप होने दीजिए, स्वतः अपने आप होने दीजिए। देखिए क्या है, हम लोगों का हृदय चाहिए, भगवान जिस प्रकार चाहेंगे हम उस प्रकार सेवा करेंगे। तो अब भगवान आपसे कैसे इंटरैक्ट करेंगे, ये भगवान के ऊपर है ना। भगवान आपसे क्या किस प्रकार का संबंध चाहते हैं, वो भगवान के ऊपर है ना। अगर आपका भगवान से संबंध स्थापित कुछ भी कोई भी संबंध स्थापित होता है, तो कैसा संबंध स्थापित होता है? आप तो बस चाह सकते हैं। आज जो वाचा है उसमें सबसे पहला लाइन ये लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे बिना भगवान के सैंक्शन के कुछ भी मिल जाए। बिना भगवान के सैंक्शन के कुछ नहीं मिले। आप चाह सकते हैं। आप अगर गलत चाह रहे हैं, अब देखिए इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना लोग, इसीलिए प्रॉब्लम। आप वात्सल्य भाव में प्रेम करना चाहिए, परंतु ये दृढ़ता मत बना लीजिए कि हम तो वो बस बाल रूप में ही चाहें। कृष्णा जैसे हमसे प्रेम पाना चाहे, हमको वैसे लगा दें। हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, ठीक। परंतु हम आपकी सेवा में उसी तरीके से सभी सभी तरीके से मतलब जो भी आप चाहें, हम आपकी सेवा में उस तरीके से उपस्थित रहना चाहते हैं। हम उस तरीके से आपसे प्रेम करना चाहते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, तो माता-पिता से कभी इस तरीके से प्रेम चाहते हैं, कभी उस तरीके से प्रेम चाहते हैं। अब वो शुद्ध प्रकटीकरण होता नहीं है, परंतु चाहते हैं ना। अब माता-पिता किसी और तरीके से प्रेम करें, तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जैसे बच्चे को अच्छा लगेगा वैसे करें, है ना? ये तो बस एक एक भाव में है, परंतु अगर कोई और भाव में है, भगवान चाहेंगे तो हम वैसे करें। यशोदा मैया को भगवान चाहते नहीं थे कि वो भगवान की तरह भक्ति करें, हैं? तो ब्रह्मांड दिखाने के बाद भी भुला देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं माँ के रूप में तुम मेरे को अ, मेरी सेवा करो, ठीक है? पति जी की जिज्ञासा लेने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। लेकिन गुरु भाव को इम्पैक्ट नहीं करते। हम खुद इन्फ्लुएंस हो सकते हैं गुरु से के भाव से। हम अपने आप को संशोधित करते रहते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल इम्पैक्ट हो सकते हैं, परंतु अ, आप ये मत समझिए हम गुरु के भाव में आ जाएँगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इट्स लाइक मैचिंग गुरु को मैच कर लेंगे, ठीक है? तो
वो हमें रास्ता दिखाएँगे। हम जब चलेंगे तो अपने ही रास्ते चलेंगे। देखिए, ये वही बात है। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे, वही बात है। कि सबसे पहले चैतन्य चेतामृत में पढ़ा था। सबसे पहले अ, साधन भक्ति, है ना? साधन भक्ति के नाम से पढ़ रहे थे। वैदिक भक्ति या साधन भक्ति। सबसे पहले वैदिक भक्ति होती है। गुरु हमें वो रास्ता दिखाएँगे। अब जब हम चलेंगे तो राग का प्रेम हमारा खुद का ही जागृत होगा। गुरु का जागृत नहीं होगा। गुरु के भाव से जागृत नहीं होगा। हमारा खुद का जागृत होता है। इज़ दैट ओके? समझ में आया क्या? हरे कृष्णा, ऋचा माता जी। एक बार पहले एक को एक्सप्लेन करेंगे फिर दूसरे को, है ना? थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक्स है। पहले एक स्वीकार करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएँगे, है ना? ऐसे जल्दी-जल्दी जंप नहीं करेंगे, ठीक है? यस, ऋचा माता जी एक्सप्लेन हुआ। तो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए और सरेंडर करते हुए भी फ्रीडम रहेगी कि अपनी राह चल सकते हैं। हाँ, अपनी आध्यात्मिक राह चल सकते हैं। अपनी राह, अपनी भौतिक राह नहीं चल सकते। गुरु आपकी भौतिकता को समाप्त करने आए हैं, भौतिकता को आपको समाप्त करना ही होगा। इनफैक्ट आप मेरे मुँह से बहुत बार सुने होंगे कि आप आध्यात्मिक हाँ, जगत चले जाइए, उसके बाद मेरे को भूल भी जाइएगा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। सुने? हुँ, उसके बाद मेरे को ये भी बोलिएगा कि हम आपको नहीं जानते तो ठीक है, कोई बात नहीं। सुने? यस, नो? हुँ, देखिए करना अच्छा नहीं होगा, परंतु अगर करेंगे तो मैं इसमें दुःख ये करना अच्छा नहीं होगा। परंतु अगर ठीक है, कोई करना चाहे बिल्कुल करिए। मैं बिल्कुल दुःख नहीं लूँगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अच्छा नहीं होगा? आपके दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, अपने दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल बुरा नहीं लूँगा, मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ। आप अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद मेरे को भूल लीजिए। ठीक है, ठीक है? तो हाँ, जब आप आध्यात्मिक जगत में चले गए, आप कौन से रास्ते चलना चल सकते हैं, ठीक है, ओके? लेकिन हमें तो आपके हाथ पकड़ के चलने की आदत हो गई है। हम आध्यात्मिक फ्रीडम को ठीक से यूज़ कर पाएँगे? देखिए क्या है ना, जब आपका भगवान से प्रेम पुनर्जागृत हो जाएगा और हमेशा ही जब आप भगवान के प्रेम में रहेंगे, जब आप हमेशा ही भगवान की सेवा करना चाहेंगे, तो आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। देखिए इस जगत में हम लोग हैं, तो हमको हमें गुरु प्रदान किए गए हैं। गुरु का कार्य यही है कि हमें आध्यात्मिक जगत ले जाए। आध्यात्मिक जगत जाने के बाद किसी को कोई कष्ट है ही नहीं, ठीक है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता फिर भी बनी हुई है, स्वतंत्रता फिर भी बनी हुई है और ये स्वतंत्रता भी बनी हुई है, वहाँ पे जाने के बाद फिर से ये स्वतंत्रता भी बनी हुई है। यही तो बात है। अगर आप गुरु के इंस्ट्रक्शन आध्यात्मिक जगत में भी पालन कर पाएँ, तो वहाँ से पतन नहीं हो सकता। यहाँ से भी आपको उठा कर के वहाँ तक ले गया है, वहाँ पे क्या पतन होगा? हैं? तो ये स्वतंत्रता बनी हुई है। ओके, मेरे को लगता है अश्लील माता जी भी अ सेम बात पूछ रहे हैं। बट हम वैसे भी कृष्णा के साथ होते हुए भी द्वेष करते आए थे। हाँ, बिल्कुल, वही तो स्वतंत्रता बनी हुई है। आध्यात्मिक जगत में आपसे अलग रहे, तो फिर से द्वेष करेंगे ना गुरुजी। अ, देखिए ये बात सही है कि द्वेष करने का स्वतंत्रता बना रहता है। द्वेष करेंगे ये बात सही नहीं है। द्वेष करने का स्वतंत्रता बना रहता है। अब स्वतंत्रता बना रहता है, ज़रूरी थोड़ी ना कि हम स्वतंत्रता कुछ भी मिल जाए तो हम करेंगे ही करेंगे। तो हाँ, हाँ, देखिए क्या है, हाँ, अगर कोई पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित क्या होता है, अगर आप लोग इतना ही ज़्यादा डेडिकेशन रहे, तो आप बस इतना ही भगवान से चाह लीजिएगा, भगवान हमेशा ही मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहो, आध्यात्मिक जगत में रहो तब भी इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहो। भगवान अगर चाहेंगे तो इस प्रकार की स्थिति बना देंगे, परंतु ठीक है। हाँ, 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 आप लोग बिल्कुल भी देखिए क्या है, गुरु तत्व तो एक ही, तो जो श्रील प्रभुपाद ने बोला, वही मेरे को भी बोलना चाहिए, मेरे को कुछ और नहीं बोलना चाहिए।
शिष्य परंपरा में बातों का पालन करेंगे तो फिर आपका वहाँ पे भी पतन नहीं होगा। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु यही तो विडंबना है कि सभी की स्वतंत्रता नहीं हुई। फिर भी फिर भी ये बात बिल्कुल सही है। भगवान हम सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, ठीक है? और हमारी जो जागृति होती है, उसी प्रकार प्रदान कर देते हैं। आप वहाँ पे जाने के बाद भी जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई कोई मुझे याद भी नहीं करना चाहिए, कोई मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल मत लीजिएगा। परंतु अगर उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं मेरा ही नाम लेना है, तो लेते रहिए, ले लीजिए। ऐसा ना कुछ अच्छी चीज़ आपसे छीनी है। आज के वचन में साफ-साफ ये बात आई। आप कुछ अच्छा माँगिए और बहुत दृढ़ता से माँगिए तो आपको प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल प्रदान किया जाएगा। आप कुछ भी अच्छा माँगिए, तो अच्छा माँग रहे हैं ना, भगवान से माँग रहे हैं ना, प्रदान कर देंगे। ठीक है? यस, सही बात है ना? आज के वचन में आंसर था ना? हरे कृष्ण। यस, प्रभु जी, गुरु के इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट बर्थ में नहीं, कॉन्शियसनेस आपको रिमेम्बरेंस नहीं होता ना। पिछले जन्म में क्या हुआ था आपको याद है क्या? हाँ, आध्यात्मिक जगत में गुरु आध्यात्मिक होते हैं, तो गुरु आध्यात्मिक जगत के होते हैं और आध्यात्मिक जगत में गुरु तत्व तो एक ही है। तो हाँ, बिल्कुल हम चाह सकते हैं कि आपके इंस्ट्रक्शन हमको हमेशा याद रहे। जिस प्रकार हम यहाँ पे बोलते हैं हम कभी कृष्णा को ना भूलें, भक्ति को ना भूलें, सेवा करना ना भूलें, ठीक उसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं गुरु के इंस्ट्रक्शन ना भूलें। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरु से अगर हम आध्यात्मिक जगत में संबंध बना करके रहें, ठीक है, वहाँ पे संबंध उसी प्रकार का रहे, तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। ओके, चलिए। सॉरी, मैं भी बहुत धीरे-धीरे आंसर कर रहा हूँ। अगर आज हमारी इंद्रियाँ नियंत्रण में आ गई है, तो ज़रूरी नहीं हमेशा नियंत्रित ही रहे, बिल्कुल सही बात है। आज नियंत्रित हो गई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा नियंत्रित ही रहे। देखिए, ये कुछ ऐसा ही है, कोई आतंकवादी है, बोले आज से आतंक नहीं करेंगे, है ना? हमारे पास जो गन है, जो हमारे पास जो भी बारूद है, हमारे पास जो भी आतंकी जो भी जो भी यंत्र है, हम सब सरेंडर कर देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कल से हम आतंक नहीं करेंगे। कल हम दूसरा कोई हथियार मँगा सकते हैं, दूसरा कोई बारूद मँगा सकते हैं, दूसरा कोई यंत्र मँगा सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? स्वतंत्रता तो बनी ही रहती है। ये स्वतंत्रता जाएगी कब? जब हम समर्पण कर देंगे। हैं? फुल सरेंडरेंस, पूर्ण रूप से समर्पित, खत्म, स्वतंत्रता समाप्त। अब आप गलत कार्य नहीं कर सकते। ठीक है? डज़ दैट आंसर? हुँ, ओके, चलिए। हुँ, अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, यदि भाव डिसाइड नहीं हो रहा हो तो क्या करें? चेंज होते रहे तो क्या करें? आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए। आप बस वैदिक भक्ति का पालन कीजिए। आप अपने आप को रागम का प्रेम में क्यों समझते हैं? क्यों समझते ही क्यों हैं? हमको नहीं समझना चाहिए। अगर भगवान चाहें कि आप ऐसा कार्य कर लें, तो कर लीजिए और नहीं चाहे तो आप अपना काम कीजिए, जो काम बताएँगे, जो कार्य बताएँगे, वो कार्य कीजिए। आप क्यों चाहते हैं कि हमें ये प्रेम आस्वादन हो, वो प्रेम आस्वादन, है ना? काश किसी दिन आस्वादन हो जाए। अब ये मत चाहिए आज आस्वादन हो जाए, काश किसी दिन हो जाए, बस ठीक, आप मत चाहिए, ठीक है? इस इज़ दैट ओके? विपिन प्रभु जी, हरे कृष्ण आंसर हुआ? हुँ, ओके। और किन्हीं की जिज्ञासा है? मेरे को लगता नहीं है कोई जिज्ञासा है इसके बाद, क्योंकि ऋचा माता जी का फ़ॉलो-अप है, फिर अश्लीषा माता जी भी सेम है, ऋचा माता जी, अश्लीषा माता जी, नॉट एट ऑल ऋचा माता जी, आपकी जिज्ञासा सभी के लिए हेल्पफुल होती है। यस, सभी डिवोटीज़ की जिज्ञासा सभी के लिए हेल्पफुल होती है, बहुत अच्छी बात है।
अच्छी-अच्छी जिज्ञासा पूछ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, ठीक है, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो हम समय बर्बाद करते हैं। ये सारी जिज्ञासाओं से क्या होता है, हमारा चेतना खुलता है। हुँ, ठीक है, इस हरे कृष्णा, कोई और जिज्ञासा? आप पूछ लीजिए। मेरे को लग रहा था इतना पेंडिंग हो गया, कितना सारा, क्योंकि मोबाइल पे वैसे भी बहुत ज़्यादा लगता है ना। हुँ, लैपटॉप पे तो थोड़ा कम लगता है, मोबाइल पे वैसे भी बहुत ज़्यादा लगता है। यस, किन्हीं और भी कोई जिज्ञासा है? पूछिए, पूछिए, डरिए मत, संकोच मत कीजिए, पूछिए। हुँ, आप लोगों की जिज्ञासा सभी की अच्छी थी। हुँ, यस। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखिए क्या है, अ, हम लोगों को वो करना चाहिए, क्या होगा हमारे साथ, हमको उसपे, ठीक है, जिज्ञासावश हमारी जागृति जाती है, पर हमको वो करना चाहिए जो गुरु बोले। और कल के दिन गुरु कुछ बोलेंगे तो वो कर लेंगे। देखिए हमारे को तो साथ देने के लिए हमारे 2 हैं, 2 लोग हैं, ऐसे 3 लोग हैं, गुरु, कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महाराज, है ना? तो ये तीनों लोग साथ देते हैं, है ना? आप भक्ति कीजिएगा, तो कृष्णा तो साथ देंगे ही देंगे, राधा रानी महाराज नहीं सबसे पहले साथ देंगे, है ना? कृष्णा तो बाद में साथ देंगे। आप हृदय रख लीजिएगा ना भक्ति करने का, हैं? प्रयास कीजिएगा ना, तो राधा रानी महारानी सबसे पहले साथ देती हैं, कृष्णा तो बाद में आते हैं। तो डेफ़िनेटली गुरु के इंस्ट्रक्शन हमें कृष्णा तक ले जाएँगे। और आप ये मत सोचिए आपके साथ क्या होगा? ठीक है, जिज्ञासा आती है, पूछिए, बहुत अच्छा है, पूछिए, बहुत अच्छा है। परंतु अगर जिज्ञासा नहीं आ रही है ना, और हम अत्यधिक उस पे चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो हमको नहीं पूछना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। हमको बस इतना जानना चाहिए, कृष्ण आप क्या चाहते हो? राधा रानी आप क्या चाहती हैं? श्रील प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं? अगर कोई गुरु हैं उनके बाद तो क्या चाहते हैं? बस इतना ही। आप क्या चाहते हैं? आपने देखा ना, अगर ज्ञानेश्वरी माता जी पूर्ण रूप से बता दें कि उनके साथ क्या हुआ, तो आप लोग हिल जाएँगे। ठीक है। मैंने बताने का प्रयास किया, बट वो क्या है ना, रियल अगर वो बताएँ कि हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ। मैंने एक बार सोचा था कि वॉइस मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। कोई प्राइवेट डिटेल मैं किसी की रिवील नहीं करना चाहता हूँ जब तक कोई एकदम ही कंफर्टेबल ना हो। तो माता जी ने मेरे को वॉइस मैसेज भेजा था, तो मैं फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर माता जी चाहें तो वो कर आप बोले तो बोलूँ गुरुजी? हाँ, हाँ, बिल्कुल बोलिए, हमको क्या दिक्कत है। आप बोलिए तो ग्रुप में वॉइस मैसेज भेज दीजिए, कभी तो जानकारी मिल जाए, याद भी रख ले, सेव कर लीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी ऐसा है ना, गुरुजी की फ्राइडे के दिन मैं पानी भर रही थी, तो वो बड़ा सा तपेली था, वो पूरा पानी भर के मैं ऐसे उठा के रख रही थी, तो मुझे एकदम सा मोच आ गया। मतलब मेरी कमर में, मेरी कमर पूरी अकड़ गई थी। मैं एकदम झुकी हुई थी, मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो मेरी जो बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों ने मुझे ले आके दूसरे पे लेटा, तो मैं डर के मारे गिर जा रही थी। मुझे इतना पेन था कि मुझे उससे उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, सही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ऑइंटमेंट वगैरह लगाया मुझे, तो काफ़ी देर तक ऑइंटमेंट में पड़ी रही, बिस्तर लेके मूव भी नहीं कर पा रही थी। मतलब एकदम से झुकी हुई थी, एकदम एक 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 एंगल तक भी स्टेबल हो जाऊँ वैसा भी नहीं थी। तो वैसे ही लेटी रही, तो उन्होंने खाना-वाना बनाया, सबने उन्होंने सब कुछ हेल्प किया। मैं कुछ थी
कीर्तन करने के समय हो गया, तो मुझे तो करना है, मुझे तो सेवा छोड़ना नहीं है कभी भी। तो मैं खड़ी हो गई ऐसे करके करके बोली कि मुझे कीर्तन करना है, तो दोनों जने बोले कि नहीं आज एंड्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा, आज आराम कर लो कोई बात नहीं करके। तो मैंने बोला नहीं, नहीं मुझे तो करना ही है। गुरु ने बोला कोई सेवा आज हम जिंदा है, कल नहीं है तो क्या पता, आज सेवा क्यों छोड़े? तो मैं ऐसे-तैसे करके मुझे उठने का था, तो मुझे मेरे फिर मैंने जिद करके मैं भक्ति करने आती हूँ तो मैं ऐसा ना गुरुजी कि अपने अपने को कोई इच्छा ज़्यादा उतना है ही नहीं, तो क्या करती हूँ कि मेरी इच्छा को घर में इस तरीके से दबाती हूँ, कि मेरी मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ, घर में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये कर रही हूँ थोड़ी आवाज़ कम करो, ऐसे मैं दबा के करती हूँ सबको। सबको तो थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो कीर्तन करना ही है ऐसे करके लेटे-लेटे बोल रही थी। तो ठीक है उन्होंने मुझे ऐसे खड़ा किया, खड़ा करने के बाद दीवार साइड की दीवार को पकड़-पकड़ के मैं लास्ट रूम में जहाँ पे मैं कीर्तन करती थी साइलेंट स्पेस पे, तो वहाँ पर आई, वहाँ पर आकर मैंने नीचे लगा मुझे 15 मिनट जितना तो मीन्स दिक्कत हुई थी मैं जब खड़ी हुई थी अलार्म बजी उसके पहले तो फिर ऐसे-तैसे करके मैं आई, आके फिर मैं बैठ के मैंने कीर्तन किया। वैसे भी मुझे उस दिन अपॉर्च्युनिटी मिल गई थी। जब मैं बैठी मुझे बैठा नहीं जा रहा था, मुझे मेरी आँखों में से पानी निकल रहा बिल्कुल दिक्कत इतनी हो रही थी कि मुझसे बैठा नहीं गया। तो आँखों से पानी निकल रहे थे, फिर भी मैंने कीर्तन किया। करने के बाद फिर उन्होंने दोनों ने हाथ पकड़ के मुझे ले जाकर वहाँ पे लेटा दिया। तो लेटे-लेटे मैंने 2 रोटी खाई, फिर मैं उठी नहीं। तो वैसे ही सो गई। मैंने कोई मेडिसिन कुछ लिया नहीं, सिर्फ़ ऑइंटमेंट बेटी ने लगा दी थी, बस उतना ही। पर जब मैं सुबह में उठी मेरे पीठ में जो स्वेलिंग थी मतलब स्पाइनल कॉर्ड में, ना वो स्वेलिंग नहीं थी और मुझे जो फीवर थी, वो फीवर भी नहीं थी और मैं अच्छी तरह हो गई। जैसे कि कल मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा बैक में प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। पड़ोसी भी बोल रहे थे, "कहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ बाहर दिखाई नहीं दे रही है?" तो सब लोग बोलने मम्मी ये लोग सब बोलने लगे कि मम्मी को दिक्कत हो गई है ऐसा। तो अचानक अगले दिन गए तो सब बोलने लगे कि तुमको ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसा तुम बिंदास घूम रही हो। मैंने बोला सब मेरे ऊपर वाले की मतलब मिरेकल और मेरे जो गुरु बोलते हैं उसके अनुसार मैं चलती हूँ। बस हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरे गुरु जो बोलते हैं वो करना है। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? कृष्णा है ना, गुरु का बोला हुआ शब्द तो है ना, ये हमेशा मैं लेके चलती हूँ। इस वजह से मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मिरेकल चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे बहुत सारी मिरेकल चीज़ें होती है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये होता है, ये लाइव है, ये होता है ना? और देखिए आज्ञा पालन करने से ये होता है, आज्ञा पालन करने से ये होता है। मैंने कुछ नहीं किया परंतु ये होता है। आप भी आज्ञा पालन कीजिएगा आपके साथ। प्रॉब्लम ये है लोग आज्ञा पालन करना नहीं चाहते। अब उनके साथ क्या कीजिए? बहुत मुश्किल है। परंतु मेरा रिक्वेस्ट है मान लीजिए कर लीजिए आज्ञा पालन। आपका बुरा नहीं चाहते, आप ही का हित चाहते हैं। आप अपना हित कर लीजिए बस नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद मेरा जो लक्ष्य है उसके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं, ठीक। देखिए मेरा काम है कि आप लोगों को जागृत करना, कि आप लोगों को सेवा करनी है। ये मेरा काम है। तो मैं जागृत करने का प्रयास करता हूँ। ठीक, परंतु आप लोग स्वतंत्र हैं इस अ, अनुपात में कि मेरी इस आज्ञा को पालन करना चाहिए। कि या ये भी आज्ञा नहीं देंगे, ये बस मत बताएँगे कि अगर आप चाहें तो मेरे लक्ष्य के लिए कार्य करें। अगर नहीं लक्ष्य के लिए कार्य करना मत कीजिए। आप बस आज्ञा पालन कीजिए, अपना जीवन सार्थक कर लीजिए बस ठीक है, बस। और सभी कोई कष्ट से निकले। माताजी निकली, बाकी लोग निकलते हैं, सब कोई निकलेगा, हर बार निकलेगा। और ये रियली असंभव सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा बीमारी या सब कुछ अपने आप गायब हो गया। हैं? कभी सुने हैं क्या? बस कृष्णा देख रहे हैं कि सच में आप सेवा करना चाहती थी। अरे इनको कष्ट ना दो, हटाओ, इनका कष्ट वापस ले लो। आपका नियति था, माताजी का नियति था कि इनको कष्ट झेलना था। परंतु उन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया, नहीं हमको तो कृष्णा चाहिए। नहीं हमको तो गुरु का
को इंस्ट्रक्शन चाहिए, खत्म हो गया, कष्ट भी खत्म, आया चला गया। पता नहीं कितने सालों का कष्ट था, कितने सेकंड में चला गया। ठीक है, तो प्रभु जी, she really followed your instruction। हाँ, और मेरे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की बात पे याद आता है, बिल्कुल प्रभु जी की माता जी की जय। हाँ, यस, she really followed your instruction। जब ये लिखी ना, तो मेरे को एग्जैक्टली वो माता जी भी याद आ गई। तो हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी तो कर ही रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, हाँ, जो भी इंस्ट्रक्शन को पालन करता है वो बहुत बहुत बड़े-बड़े कष्टों से बच जाता है। That treat every moment as your last and uh, try to serve Hari Guru Vaishnava। बिल्कुल, देखिए यही तो बात है ना, हर बार इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, हर बार इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। दुर्बल निर्बल लोग कैसे होंगे? हर बार पूछेंगे, प्रभु जी ये स्थिति है, अब मैं क्या करूँ? वो स्थिति है, अब मैं क्या करूँ? ऐसा है, अब मैं क्या करूँ? वैसा है, अब मैं क्या करूँ? इनफैक्ट ज्ञानेश्वरी माता जी का एक खुद का ही एक्सपीरियंस है। मैंने कोई इंस्ट्रक्शन बोला, उनने गलत समझा, ठीक है? मैंने जो बोला उसका ठीक उल्टा समझा, परंतु उनने एक्चुअली में क्या होता है कभी-कभी है ना, आप लोग बहुत सारी बातें रिवील कर देते हैं, आपको भी पता नहीं चलता। तो माताजी ने मेरे को बता दिया था, अब इनडायरेक्टली पता चल गया था मेरे को, बस आप इतना जान कि माताजी ने मेरे ही इंस्ट्रक्शन पालन करने के लिए उस तरीके से सिखा रही थी, ठीक है? मेरा इंस्ट्रक्शन वो था ही नहीं, एकदम उल्टा था, परंतु फिर भी उनको आध्यात्मिक लाभ हो गया। क्यों? आध्यात्मिक लाभ को ही किस किस तरीके से आप आज्ञा पालन कर रहे हो उससे नहीं होता। आप आज्ञा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है? ये तो माताजी का ही है ना? ज्ञानेश्वरी माताजी याद है? इंस्ट्रक्शन के ठीक जी विपरीत गुरुजी, कार्य किया। जी गुरुजी, मेरे बेटे के आंख में जब चोट लग के वो सामने से आया था जब मैं कीर्तन में बैठी थी, एग्ज़ैक्टली, तो मैंने उसको एग्ज़ैक्ट इग्नोर करके मैंने कीर्तन को कैरी सीख ली। एग्ज़ैक्टली। जबकि मेरा इंस्ट्रक्शन वो नहीं था, परंतु उनने यही जाना कि मेरा इंस्ट्रक्शन वही था। लाभ हो गया, लाभ हो गया। उनका बेटे का आंख भी ठीक हो गया था। जी गुरुजी, उसी दिन शाम को ठीक हो गया गुरुजी। ₹3000 का मेडिसिन लिया, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। उसी दिन शाम को कृष्ण ने सब ठीक कर दिया। वो मेरा बेटा देख के चले गया, मम्मी मैं इतना आँखें लाल करके इतना ब्लड निकल रहा है, इतना आया, मुझे इग्नोर करके मम्मी कीर्तन कर रही है। ऐसा स्टन होके खड़ा रह गया। मैं बोला रुक जा 2 मिनट में मेरे गुरु का आगे का पालन करती हूँ, बाद में मैं देख लूँगी। फिर मैंने उसके पास गई, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, सब कुछ किया। तो वो मेडिसिन तो अभी भी वैसे पड़ा है गुरुजी, पर उसकी आँखें बहुत अच्छी कर दी कृष्ण ने। इनफैक्ट आपकी भी मेडिसिन वैसी पड़ रही है पहले की। जी गुरुजी, वो आपके आशीर्वाद से गुरुजी। एक बार माताजी का पहले का भी एक्सपीरियंस है। वो खुद भी दवाई लेने के लिए गई, दवाई लेकर के आई, फिर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, उसका पालन किया। बस इंस्ट्रक्शन का पालन करने से ही हो गया। दवाई-ववाई का ज़्यादा कोई लाभ-वाभ नहीं था। इंस्ट्रक्शन का पालन किया, वो ठीक हो गई। तो मतलब जी गुरुजी, बैक टू द वो प्रॉब्लम वापस रिवर्स भी नहीं हुआ, अभी भी मैं अच्छी हूँ, अभी मुझे वो प्रॉब्लम है ही नहीं गुरुजी। बस आप आज्ञा थैंक यू पालन करते गुरुजी। रहिए, जो बताया वो करते रहिए, आप सब ठीक रहेंगे। जी, जी गुरुजी। तो ये तो मतलब एक एक डिवोटी का है, सबके साथ यही है, ठीक है? तो प्लीज़ सब कोई आज्ञा पालन किया कीजिए, प्लीज़, है ना? मुश्किल नहीं है, आप क्यों अपना जीवन मुश्किल बना रहे हैं? देखिए ना माता जी ने जीवन कितना आसान बना दिया। आप कृपया बहानेबाज़ी मत कीजिए, आज्ञा पालन कर लीजिए। हाँ, बट ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था कि माता जी मूव भी नहीं कर पा रही थी। बोला कि नहीं हमको करना है, नहीं हमको करना है, नहीं हमको करना है, अब लेके चलो। ये बहुत बड़ी बात। गुरुजी जब हमारे अंदर भौतिक शक्ति थी ना, तो हम घर में कोई चीज़ की जिद करते थे, तो वो घर वाले क्या कभी ना कभी हमें मना के वो दिला देते। तो अभी भौतिकता बहुत कम हो गई, तो मैंने उसको ऐसे घुमा कर वो भक्ति में घुमा कर ले आ गई। तो मुझे भक्ति करना, मुझे चैंटिंग करने, घर में आवाज़ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे मैंने घुमा के उसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया। आज ही क्लास में बताया गया है कि जिद करना मतलब छोड़ना नहीं होता, सब कुछ को कृष्णा के लिए लगाना होता है ना? माता जी जी, ने लगा जी, दिया। जी गुरुजी। अच्छा, अच्छा है। हमेशा लगाने का प्रयास कीजिए, हमेशा सब कुछ कृष्णा के लिए लगाने का प्रयास कीजिए, हमेशा आज्ञा पालन
करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सभी कष्टों से निकल जाइएगा और सबको ही ऐसा कीजिए। मतलब ठीक है, किसी का कॉपी नहीं करना है, परंतु हमेशा आज्ञा पालन कीजिएगा, हमेशा लाभ होगा। आज्ञा पालन करने से लाभ तभी नहीं होगा जब आपको श्रद्धा नहीं श्रद्धा नहीं। ठीक है। आप देखिए बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, प्रज्ञा माता जी जानती हैं, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को प्रज्ञा माता जी जानती हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस को अ, ऋचा माता जी पर्सनली, आशी माता जी भी जानती हैं, बहुत कोई जानता है। ठीक, ऐसे ही एक्सपीरियंस। अब क्या है कि ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी लोग आज्ञा पालन नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे बस। इतना कुछ समझने के बाद भी बोलेंगे ना ठीक है ये सब कोइंसिडेंस। ठीक, फिर क्या कीजिएगा? फिर संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिए। इनफैक्ट मालूम है क्या है? मैंने खुद ही अनुभव किया है कि बहुत बार आप बस प्रॉब्लम बता देते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। इट्स नॉट लाइक, ये मत समझ लीजिएगा कि आप जो चाहते हैं वो प्रदान कर देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत समझ लीजिएगा आपको इस जीवन में आया तो संघर्ष समाप्त हो गया। संघर्ष समाप्त नहीं हो, आपके लिए जो बेस्ट है वो हो जाए, आपके लिए जो बेस्ट है वो हो जाए। संघर्ष समाप्त नहीं हो, है ना? संघर्ष तो तब समाप्त होगा जब आप सभी को भक्ति में लगा दें। नहीं लगा पाइएगा ना, जब तक नहीं लगेगा तब तक संघर्ष। बेस्ट होगा वो हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा और ये सभी एक्सपीरियंस करना और करते रहिए। यही चाहता हूँ, सभी को इस सारे कष्टों से निकलिए, धीरे-धीरे सारे कष्टों से निकलिए और भक्ति में लगिए, दृढ़ता से लगिए। ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आएँगे, अलग-अलग तरीके के कष्ट आएँगे। भौतिक कष्ट अनुभव नहीं होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु कष्ट अलग-अलग तरीके का आएगा और कष्ट को सामना कीजिए और कृष्ण की सेवा अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। जब कष्ट आना ही है, तो कृष्ण के लिए कष्ट क्यों नहीं उठाते? हुँ? यही हुआ है प्रभु जी, प्रॉब्लम बताने से ही रिज़ॉल्व हो जाती है या कोई रास्ता निकल आता है। हाँ, होता है, बहुतों के साथ होता है। बस आप प्रॉब्लम बता दीजिएगा, उस प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो अपने आप आ जाएगा। बहुत बार देखा है। तो आप लोग बस आज्ञा पालन कीजिए, दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए, परंतु ये मत कीजिए कि आज्ञा पालन नहीं कर, या फिर ये मत कीजिए कि आप छुपे-छुपाए भाग गए। बहुत लोग हैं ना छुपना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। अरे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फेस कीजिए, गलती है तो मान लीजिए, वो सब समझदार बन के लाभ नहीं है, झूठ बोल कर के लाभ नहीं है, सर झुका के लाभ है, सर उठा कर के लाभ नहीं है। मानिए बात को, हैं? इज़्ज़त देख कर के लाभ है, इज़्ज़त प्राप्त करके लाभ नहीं है। आपका हम सम्मान कर लेंगे तो लाभ होगा, नहीं, आप मेरा सम्मान करेंगे तो आपका लाभ होगा, ऐसा ही होगा। मेरा अनुभव यही है, ठीक है? अब अगर आप लोग चाहें, आज्ञा पालन करें और नहीं चाहें तो ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ आप लोगों को कष्ट, चाहे आप मेरी आज्ञा पालन नहीं भी करें तब भी समाप्त हो जाए, परंतु थोड़ा मुश्किल है, ये होता हुआ दिखता नहीं है। आप लोगों के लिए जो बेस्ट है वो करते रहिए। बहुत लोग हैं जो एस्केप करना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप कष्ट को इनवाइट कर रहा हूँ, अपने संघर्ष को इनवाइट कर। माता जी में एक बहुत अमेजिंग बात है, आप लोगों ने बहुत कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। एक बार है ना ग्रुप पे आकांक्षा माता जी शायद अब हैं, हाँ, आकांक्षा माता जी ने एक बार ग्रुप पे बोला था, शायद सबसे ज़्यादा डाँट मैं खाती हूँ। नहीं, सबसे ज़्यादा डाँट वो खाते हैं जो मेरे सबसे निकट होते हैं, सबसे निकट होते हैं। अब ऋचा माता जी आशी है ना निकट, या फिर ज्ञानेश्वरी माता जी है ना अपनी गलती बताती है, और डाँट खाती है, परंतु वो डाँट खा कर के ना सुधरते हैं, वो सुधरते हैं। हमारा लक्ष्य ये थोड़ी ना है कि डाँट खा लें या नहीं खाएँ, हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि आप सुधारें, अपने गुणों को सुधारें। ऐसी डाँट नहीं मिल रही, डाँट इसलिए मिल रही है ताकि आप अपने आप को सुधारिए।
अच्छा है। माताजी ने डाँट खाई है, बहुत डाँट खाई है, परंतु अपने आप को सुधारा, बहुत सुधारा। जो भी सुधार कर सकते हैं, सुधार करने का प्रयास करते हैं, उसी लिए बदलाव। आप नहीं सुधारने का प्रयास कीजिएगा तो बदलाव कुछ नहीं है। बार-बार बोलता हूँ, मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना मेरे इंस्ट्रक्शन। मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिएगा, लाभ होगा, इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कीजिएगा, लाभ। सिंपल बात। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अच्छा, गुरुजी ऋचा माता जी की जिज्ञासा है ऊपर। नहीं, ऋचा माता जी ने बोला यही हुआ है, प्रॉब्लम बताने से ही रिज़ॉल्व हो जाता है, ये कोई रास्ता निकल आता है। ठीक है। हाँ, तो यस, ऋचा माता जी ने खुद एक्सपीरियंस किया। हाँ, ओके। प्रभु जी और ओके। ऊपर है प्रभु जी। अच्छा, प्रभु जी कॉन्शियसनेस शेप अब तो गुरु के इंस्ट्रक्शन ही करते हैं, तो इनडायरेक्टली गुरु के इंस्ट्रक्शन साथ जाते हैं कॉन्शियसनेस के रूप में, ये वाला। अच्छा, कॉन्शियसनेस देखिए, कॉन्शियसनेस का अर्थ है कॉन्शियसनेस शेप तो गुरु करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ मालूम है क्या है? इसका अर्थ बस इतना है कि आप आध्यात्मिक होंगे कि भौतिक होंगे, ये गुरु के इंस्ट्रक्शन डिफाइन करेंगे। हुँ, गुरु के इंस्ट्रक्शन से, जैसे सपोज़ करें कोई गुरु है, जिसने आज ही मैं किन्हीं की बात सुन रहा था। कोई गुरु है जो बोलते हैं, अब गुरु के पद पे हैं, अब क्या बोले, गुरु बोल दे तो दिक्कत है, ठीक है? वो बोलते हैं जिसका नाम लेना है ले लो, है ना? चलते-फिरते, उठते-बैठते कभी भी ले लो, ठीक है? कोई हमसे लेने का आवश्यकता नहीं है। और बड़े कैजुअली, यार नहीं लेते तो कल ले लेना, ठीक है? तो अब कैसा है कि गुरु के इंस्ट्रक्शन कैसे हैं वहाँ पे? गुरु के इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है, तो फिर क्या होगा? शिष्य क्लियर नहीं होगा, शिष्य में क्लैरिटी नहीं होगी। सुनने में हो सकता है अच्छा लगे, कन्वीनिएंट लगे, बट उससे आपका लाभ नहीं होगा, ठीक है? तो गुरु के इंस्ट्रक्शन हमारी चेतना डिसाइड करते हैं कि हम भौतिक हैं कि आध्यात्मिक। परंतु एक एक बार पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो गए, फिर तो ये हमारे हमारे अ आध्यात्मिक चेतना की बात होती है, ठीक है? कि हम किस प्रकार भगवान की सेवा करने का हृदय रखते हैं और भगवान किस प्रकार हमको स्वीकारते हैं, दोनों, दोनों में से एक नहीं, दोनों। हम किस प्रकार रखना चाहते हैं और भगवान किस प्रकार से स्वीकारते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि भगवान हमको तो खाना बनाने का इंटरेस्ट है। अब भगवान, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। भगवान क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, तुम सब्ज़ी काट लो। जैसे कहीं पे भंडारा लग होगा, ठीक है? हम बोले हमको खाना बनाने की सेवा करनी है कुछ। बोले चलो सब्ज़ी काट लो। सब्ज़ी बना लो नहीं, आप अपना जागृति बता सकते हैं कि हम इस तरह का कार्य करना चाहते हैं, इस तरह से सेवा करना चाहते हैं। पर ज़रूरी नहीं है भगवान उसी तरीके से स्वीकारेंगे। जैसा भगवान चाहेंगे वैसे स्वीकारेंगे। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन होता है, कंपनी में भी कोई कोई जॉइन करता है, तो कोई मार्केटिंग के रोल में जॉइन कर रहा है। पर देख रहे हैं, आ तो गया मार्केटिंग में, पर इसका सेल्स करने में हृदय है, सेल्स में डाल देते हैं। करते हैं ना? आपकी जागृति है वैसा ही नहीं, जैसा कंपनी का रिक्वायरमेंट है वैसा भी, है ना? मुझे एक क्रिकेटर का नाम याद आ रहा है, ठीक है? सॉरी, बहुत गलत एग्ज़ाम्पल है, परंतु शायद ये सही है। हाँ, एक एक प्लेयर था ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी। तो वो आया था शायद बॉलिंग करने, पता नहीं कुछ और करने, परंतु रिक्वायरमेंट था विकेट कीपर का। टीम में रिक्वायरमेंट किसका था? विकेट कीपर का। तो उन्होंने बोला चलो हम विकेट कीपर बन जाते हैं। उनको विकेट कीपर बनने का कोई हृदय नहीं, फिर बैटिंग करना का हृदय आ गया, बैट्समैन बन गए। मतलब एकदम ही उल्टा, नहीं करना था वही कर रहा, है ना? तो ज़रूरी नहीं है, आपको जो चाहिए वही प्रदान किया जाएगा। आप अपना हृदय बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वही प्रदान किया जाए। इज़ दैट ओके? हुँ? तो
गुरु का इंस्ट्रक्शन उतना ही कि आप आध्यात्मिक कार्य कीजिए, भौतिक कार्य कीजिए। जिस तरीके से गुरु का इंस्ट्रक्शन पालन कीजिएगा, उस तरीके से आपकी चेतना डेवलप होगी और हाँ, उस तरीके से ठीक है? ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। थैंक यू सो मच कि आपने वो जिज्ञासा ली थी। मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं रहता और मैंने देखा भी नहीं। मेरी आँखें भी वैसी हो जाती कभी-कभी, मेरे को नहीं दिखाई देता। मैंने 2 बार 3 बार देखा था, मेरे को नहीं दिखाई देता। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु